एवरीवन वेलकम चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7। इसमें आज हमारी है पिता नामक कहानी। पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही एक शॉर्ट कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी है, जो कि नई और पुरानी पीढ़ी के बीच का जो अंतर्द्वंद है उसको दर्शाती है। ठीक है, पिता नाम से ही संबंधित होता है। जो पिता हैं वो पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधित्व में और उनके जो बेटा हैं वो नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए दोनों के बीच में जो भी द्वंद्व उत्पन्न होता है ये उसी की कहानी है। और इससे पहले की कहानी हम सारी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारी 2 कहानियाँ और हैं जिनको मैं एक ही क्लास में लेकर के आ जाऊँगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले इसको याद रखना है। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो फैंस के इधर उधर ये कहानी क्या है, कहानी संग्रह में प्रकाशित किया गया है। इसके जो कहानी है वो किस कहानी संग्रह में प्रकाशित की गई है, तो फैंस के इधर उधर, और 1968 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। कथा सार की बात करें तो पिता कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त हुआ है। पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त हुआ है क्योंकि इसमें 2 पीढ़ियों को दिखाया गया है। पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिली जुली प्रतिक्रिया ही कहानी का मूल कथ्य है। पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिली जुली प्रतिक्रिया ही कहानी का मूल कथ्य है। पिता कष्टों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और इसीलिए सहज प्राप्त शहरी सुविधाओं की दृढ़तापूर्वक उपेक्षा करते हैं। जो पिता हैं, बूढ़े पिता हैं, वो अपने कष्टों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। ठीक है, वो अपने उन चीज़ों में वो प्रतिष्ठा समझते हैं। परेशान तो हो लेंगे लेकिन जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनका उपभोग नहीं करते हैं। और जो भी शहरी सुविधाएं उनको आसानी से मिल रही हैं घर में भी, वो उसकी भी उपेक्षा करते रहते हैं। पिता कहानी दृश्य के रूप में प्रस्तुत है। जो पिता कहानी है वो दृश्य के रूप में प्रस्तुत है, लेकिन वह दृश्य ही इस स्थिति का बोध कराने को बाध्य करता है कि पिता एक भीमकाय दरवाजे की तरह, बड़े दरवाजे की तरह है, जिनसे टकरा टकरा कर नई पीढ़ी अपनी स्थिति को दयनीय होती महसूस करती है। यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अभी लोग पूरी तरह टूटे बिखरे नहीं हैं। नई पीढ़ी संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन उसे अभी तक मूल्य बोध का कोई स्थायी रूप प्राप्त नहीं हो सका है। नई जीवन पद्धति के अनुरूप आचरण करने और उपलब्ध सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए मनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद पिता का एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े होकर सबसे निहायत पिद्दी और दयनीय बनाते रहना बेटों के मन में उनके प्रति ऐसी उदासीनता पैदा कर देता। बिल्कुल यही जो ज्ञान रंजन जी ने जो लिखा है बिल्कुल सही बात है। जो पुरानी पीढ़ी और जो नई पीढ़ी है उनके बीच में आजकल इतना ज़मीन आसमान का एक अंतर आ चुका है। लोग हैं जो बूढ़े बड़े हैं वो उस चीज़ को स्वीकारने को तैयार नहीं है जो अब हो रहा है, और पुरानी पीढ़ी भी कहीं ना कहीं फिर उदासीन हो जाती है बुजुर्गों की तरफ से। तो बिल्कुल यही होता है, वो अपनी प्रतिष्ठा के उन बेटों के मन में भी उनके प्रति ऐसी उदासीनता पैदा करता है या एक प्रतिष्ठा की जिद भर देता है कि वे उनके अस्तित्व को ही नकारने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। पुरानी पीढ़ी की उपस्थिति को पूरी तरह से नकार ना पाने की यह स्थिति युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती है, जिसका मुकाबला करने की शक्ति अभी उसमें नहीं आ सकी है। यह शक्तिहीनता उसकी स्थिति को व्यंग्यात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है और वह पुरानी पीढ़ी के पूरी तरह चुक जाने की प्रतीक्षा करते करते स्वयं असमय वृद्ध हो जाने के लिए विवश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो पुरानी पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी को स्वीकार नहीं करते और उनको पूरी तरह से ख़त्म होने तक उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हाँ कुछ कोई नहीं है, थोड़े बहुत दिन का है, थोड़े वो दिन का है, थोड़े दिन का है। लेकिन ऐसे करते 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 ही उनकी पूरी आधी से ज़्यादा उनकी भी जो लाइफ है वो निकल जाती है। असमय ही वृद्ध हो जाने के लिए विवश हो जाते हैं। इतिहास की शक्तियों के सामने पराजित हो जाने और उनके प्रभाव में असहाय होकर बहते जाने की प्रक्रिया
आज की सबसे दारुण त्रासदी है। यह बदलती हुई मानसिकता और उस मानसिकता के साथ साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी है। इसमें पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द बहुत ही शिद्दत के साथ उभरकर सामने आता है। इस कहानी में नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। कुछ समीक्षक इस कहानी को पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं। हालांकि ये पिता विरोधी कहानी नहीं है, लेकिन इसे कुछ लोग कुछ जो आलोचक हैं, समीक्षक हैं, वो पिता विरोधी कहानी इसको मानते हैं। पिता नामक कहानी में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना। इसमें दो स्थानों का उल्लेख होता है, धूमनगंज और खुलदाबाद। ठीक है, धूमनगंज और खुलदाबाद का उल्लेख इसमें किया गया है। मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो इसमें एक सुधीर है जो कि पिता का पुत्र है ना। पिता का तो होना ही है, लेकिन ये उसी पिता का पुत्र है जिसके ये कहानी दिखाई गई है, जिसके नाम से शीर्षक रखा गया है। नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, घनश्याम नगर का निवासी है। इस गांव का नाम याद रख लेना, घनश्याम नगर। नगर का निवासी है कौन? सुधीर, यानी कि जो पिता है वो, उसकी कहानी कहाँ से है? घनश्याम नगर से। इसी के इर्द गिर्द कथा कही गई है। जो पूरी कथा है, कहानी है, वो सुधीर के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसके जो पिता हैं वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव के हैं, आधुनिक जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं। अगर उनके लिए कोई कुछ भी लेके आए, कुछ अलग तरीके के कपड़े लेके आते हैं, कुछ अलग तरीके के जूते लेके आते हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ उनके लिए, घर में कोई खाने की चीज़ आती है, आजकल आप जानते हैं मॉडर्न चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग टाइप की मिलती हैं सारी चीज़ें, तो लेके आते हैं, तो उन सब चीज़ों से चिढ़ते हैं और उन्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती। जिस चीज़ को वो खुद पसंद करते हैं या लेके आते हैं, बस वही चीज़ की वो तारीफ करते हैं। लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं। कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। जो पिता हैं वो कहाँ के कोट पहनते हैं? तो कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। ये PYQ है, इसको याद रख लेना। अगर गौण पात्रों की बात करें तो इसमें एक देवा है। देवा सुधीर की पत्नी का नाम है। देवा लड़का नहीं है, वैसे देवा लड़के का नाम होता है, बट इसमें ये औरत है। कप्तान भाई सुधीर का एक भाई है जो कि कप्तान में एयरफोर्स है, एयरफोर्स में लगा हुआ है। बहन की यूनिवर्सिटी का खर्चा भी वही देता है। बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसका खर्चा कौन करता है? तो उसका जो भाई एयरफोर्स में है, और एक इसका दादा भाई है। बस यही इसमें पात्र हैं, यही इसका इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो।